ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 11वें अध्याय का 19वां श्लोक पुनर्कथन कर लेते हैं। 11वें अध्याय के 18वें श्लोक की। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् त्वमव्यय शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। अर्जुन कहते हैं भगवान को ये अर्जुन यहाँ पर ना तो भगवान की स्तुति कर रहे हैं, अर्जुन अपना मत बता रहे हैं। पुरुषो मतों में, अर्जुन के मत में भगवान कृष्ण क्या है, ये अर्जुन यहाँ पर इस श्लोक में इसको अधिकृत रूप से घोषणा कर रहे हैं उसकी। पहले कह रहे हैं कि भगवान अक्षर ब्रह्म है, त्वम अक्षरम। फिर कहते हैं परम वेदितव्यम, सबसे परम जानने योग्य रहस्य भी है और जानने योग्य भी है। रहस्य शब्द नहीं है इसमें। त्वमस्य विश्व से परम निधानम, आप ही इस संपूर्ण विश्व के आधार हैं, संस्थापक कर्ता भी हैं और आधार भी हैं। त्वमव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता, आप ही जो शाश्वत सनातन धर्म है, जो अविनाशी धर्म है, उसके प्रतिपालक भी हैं, उसके संस्थापकाचार्य भी हैं और उसको निर्वाह करके उसे प्रस्तुत करता भी हैं। और आप ही सनातन अर्थात प्रथम पुरुष, पूर्ण पुरुषोत्तम आप ही हैं। ये अर्जुन का मत है भगवान श्री कृष्ण के प्रति। ये उन्होंने इसकी घोषणा की। पहले भी 10वें अध्याय में भी कुछ ऐसा ही अर्जुन ने कहा उनके लिए। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। यहाँ पर आहुस्त्वं ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। और वहां पर अर्जुन ने यह भी कहा सर्वमेतद्रतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवः। आप जो कुछ भी कहते हैं अपने विषय में, मैं उन्हें सत्य ही मानता हूँ। यहाँ पर अर्जुन ने सब कुछ जानने के पश्चात, भगवान के उस दिव्य विश्व रूप को देखने के पश्चात, अर्जुन ने अपना अंतिम जो मत है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, वह यहाँ पर व्यक्त किया। अब अर्जुन आज की श्लोक संख्या में कहते हैं ये जो 9वें अध्याय का 9वां श्लोक 19वां श्लोक है, ये आज के श्लोक से संबंधित है। इसको हम चर्चा में बाद में ले लेते हैं। तो आज अर्जुन कहते हैं अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूँ। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज स्वामी प्रभुपाद। यू आर द ओरिजिन विदाउट बिगिनिंग, middle or end. You have numberless arms and the sun and moon are among your great unlimited eyes. By your own radiance you are heating this entire universe. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं अन अनादि, आदि रहित, प्रारंभ रहित, मध्य, अनंत, अंत रहित, वीर्य, हाँ, अंतम अर्थात या अंत, अनंत अर्थात असीम, या ये कह सकते हैं अंतरहित। वीर्यम, वीर्यम होता है
अद्भुत बल, तेज और उस सब से जो वीर्य होता है उसे वीर्यम कहते हैं। शक्तिशाली, अत्यंत शक्ति संपन्न, वीर्यम। अनंतम, अनंत बाहु, असंख्य बाहुम अर्थात भुजाएं। शशि सूर्य नेत्रम, शशि चंद्रमा, सूर्य तथा सूर्य नेत्रम आंखें हैं। तीसरी पंक्ति, पश्चामी देखता हूं त्वाम आपके दीप्त प्रज्वलित हुताश वक्त्रम, आपके प्रज्वलित मुख से निकलती, आपके मुख से निकलती अग्नि को, हुताश वक्त्रम। स्व तेजसा, अपने तेज से, विश्वम, इस विश्व को, इदम, इस, तपंतम, तपाते हुए। श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। भगवान के षड ऐश्वर्यों की कोई सीमा नहीं है। यहाँ पर तथा अन्यत्र भी पुनरुक्ति पाई जाती है, किंतु शास्त्रों के अनुसार कृष्ण की महिमा की पुनरुक्ति कोई साहित्यिक दोष नहीं है। कहा जाता है कि मोहग्रस्त होने या परम आह्लाद के समय या आश्चर्य होने पर कथनों की पुनरुक्ति हुआ करती है, यह कोई दोष नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मन्त्रस्तस्य अमानि यानि, कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। मुझे ऐसा भास हो रहा है कि यह पुनरुक्ति नहीं है। यहाँ इसके एक श्लोक पहले से, जैसे मैंने बताया था, पिछले श्लोक की तीसरी और चौथे लाइन से, जहां से अर्जुन ने भगवान के रूप को विकराल और भयावह कहा, वहां से उनका विश्व रूप परिवर्तित होके काल रूप में परिवर्तित हो गया। तो इसीलिए अब अर्जुन काल रूप में भी क्या क्या देख रहे हैं वह उसका पुनः वर्णन करना है। काल रूप के भी कुछ कुछ अंश विश्व रूप से के समान ही है, इसीलिए हमें वह लग रहा है कि अर्जुन वही बात पुनः कह रहे हैं, वैसा है नहीं। तो अर्जुन यहाँ पर भगवान का ये हम जो अर्जुन जिसका वर्णन कर रहे हैं, यहाँ से भगवान का काल रूप, कालोस में आगे के श्लोकों में भगवान कहेंगे, भगवान अपने आप को वहां पर विश्व रूप नहीं कहेंगे। भगवान कहेंगे, अर्जुन जब पूछेंगे भगवान को कि आप कौन हैं बताइए मुझे, तब अर्जुन कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृत्तः काल अस्मि। भगवान कहेंगे कि मैं काल हूं। तो ये जो भगवान का जो काल स्वरूप विकराल रूप है, वो पिछले श्लोक के 11वें अध्याय के 18वें श्लोक के आखिरी की दो पंक्तियों से वहां से प्रारंभ हो चुका है परिवर्तित होकर के। तो प्रारंभ में भगवान ने विश्व रूप दिखाया, विश्व रूप से फिर वो काल रूप में परिवर्तित हो गए, क्योंकि ये स्वयं भगवान का घोषणा की हुई है कि मैं कौन हूं, मैं कालोस्मि, मैं काल हूं। भगवान ने अपने आप को विश्व रूप नहीं कहा। पहले अर्जुन ने प्रार्थना की, तब भगवान ने उन्हें विश्व रूप दिखला दिया। उसके बाद में विश्व रूप से भगवान परिवर्तित होकर काल रूप में परिवर्तित हो गए। ये इस अध्याय का देखने का सही, समझने का सही मापदंड है इसको समझने का। ये पूरा अध्याय विश्वरूप नहीं है। विश्वरूप उसके प्रारंभ में है, फिर मध्य में काल रूप है, और अंत में फिर से भगवान चतुर्भुज रूप धारण करते हैं। तो तीन रूप इस एक ही अध्याय में भगवान अपने प्रस्तुत करते हैं अर्जुन के सम्मुख। तो यहाँ पर जिसका वर्णन कर रहे हैं अर्जुन, वह उनका काल स्वरूप है, जो विश्व रूप से भिन्न है थोड़ा। इसीलिए अर्जुन पुनः कह रहे हैं, अनादि मध्यांतम, आपके मध्य, आदि और अंत को, आपके तेज को और शशि और सूर्य के जैसे नेत्रों को, ये धधकती हुई विशाल जो आपके मुख से अग्नि निकल रही है, ये सब भगवान का विकराल काल रूप है, जिससे पूरा विश्व तप रहा है। देखिए, भगवान के मुख से कोई अग्नि निकल रही है, उससे तो तप करके पूरा विश्व भस्म हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा।
भगवान की मुख से निकलने वाली अग्नि तो इतनी भयंकर होती है, यह तो हम भी जानते हैं कि उनमें कितना तेज और कितनी क्षमता है भगवान की, कितनी बल है, शक्ति है भगवान के मुख से निकली हुई अग्नि का। तो इस प्रकार हमें इस श्लोक को समझना चाहिए। और इसी श्लोक से जैसे जुड़ करके भगवान ने 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी कहा, ये जो यहाँ पर तपंतम शब्द आया है, वहां पर भी भगवान ने कहा तपाम में हम अहम वर्षम निगृणामि उसृजामि च, कि मैं ही इस सृष्टि को तपाता हूं। तपाम में हम अहम वर्षम, मैं ही वर्षा करता हूं। निगृणामि उसृजामि च, मैं ही तपा करके बादलों में वाष्प को इकट्ठा करता हूं और उन्हीं से मैं उसको छोड़ता भी हूं, जिससे कि वर्षा प्रारंभ होती है। तो ये सब जो कार्य हैं ये भगवान करते हैं। वहां पर उस तपाम में हम शब्द का भिन्न अर्थ है, वहां पर वह शब्द वर्षा से संबंधित है। यहाँ पर यह तपंतम, यह विश्व को तपाने वाला अत्यंत विकराल वर्षा से इसका संबंध नहीं है। इसका संबंध विश्व को क्षय करने से इसका संबंध है। यह वह वाला तपाने वाला है। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।